आप में से कुछ लोग जो हैं यू आर अगेन गेटिंग हैप्पीली एवर आफ्टर। आपने नहीं सोचा था कि इस तरीके से आपको लाइफ में विंडफॉल ऑफ फाइनेंसेस मिलेंगे, पैसे आएंगे, बट वो चीजें हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। वांटिंग सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ वगैरह, तो वो भी चीजें हो रही हैं। यू आर रेडी टू फिट इन इनटू एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स एनी काइंड ऑफ ग्रोथ टू यू। हाय पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्टार सोल सीक्रेट। मैं हूँ वसुंधरा और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइसेस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान हो एंड इन फ्यूचर में आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग दे सकूँ। तो पाइसेस स्टार्ट करते हैं। दरअसल में देखो, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट करे। ऐसे में जितना करे उतना आप पिक कर लेना, और अगर लगे कि आप लोगों को एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजी टैरो सेशन की नीड है, फील फ्री टू लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ठीक है, चलो लेट्स सी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है पाइसेस, कि एक पुराना साइकिल एंड होके जब कुछ नया शुरू होता है ना लाइफ में, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है। और मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लग रहा है कि कोई एक अच्छी ग्रोथ, एक चेंजेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रही है, क्योंकि 11-11 एनर्जी है इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर। जहाँ पे इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू मैं ये देख पाती हूँ कि देयर इज अ रिलेशनशिप ग्रोथ, देयर इज अ मैरिज हैपनिंग फॉर यू। वहां पे मैं ये चीजें भी देख पाती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। देखो, 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप के मामले में तो मैं यही कहूंगी कि अगर नहीं हो प्यार में तो कुछ तो होने वाला है। और फॉर एवरीबडी हु इज ऑलरेडी इन अ लव सिचुएशन, वो उन लोगों का रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, मे बी देर विल बी अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आई ऑल्सो सी कि आप में से कुछ लोग जो हैं यू आर अगेन गेटिंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जो मैं कह रही हूँ ना बार बार कि हाँ भाई, शादी, रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें तो लाइक दिख ही रही है। देयर इज ऑल्सो लाइक गुड टाइम बीइंग स्पेंड विद योर फैमिली, ऐसी वाली सिचुएशन भी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। एंड आई फील कि दैट वे यू आर हैविंग लाइक अ वेरी गुड टाइम। अगेन सेलिब्रेशन का भी कार्ड है इधर, देखो 10 ऑफ वो भी आ गया पेंटिकल्स, तो ये सेलिब्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कह रहा है कि आपने नहीं सोचा था कि इस तरीके से आपको लाइफ में विंडफॉल ऑफ फाइनेंसेस मिलेंगे, पैसे आएंगे, बट वो चीजें हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो वो भी चीजें मैं देख पाती हूँ। एंड इसी के साथ मैं अब बात करती हूँ एम्प्रेस कार्ड की, जो कि है मेजर आर्काना कार्ड। नाउ दिस इज टेलिंग मी दैट अ लॉट ऑफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। ठीक है, ये कुछ आप ग्रोथ अपनी लाइफ में देख रहे हो, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स वर्किंग लाइक एन अबंडेंस। आप लोगों ने ये शायद अबंडेंस भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट वो हो रही है। फॉर सम ऑफ यू पाइसेस इट कुड आल्सो मीन कि यू आर लुकिंग, यू वर वांटिंग सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ वगैरह, तो वो भी चीजें हो रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाइसेस, आप लोग अपने क्रिएटिव हाईएस्ट में बैठे हो, जहां पे यू आर सुपर क्रिएटिव अबाउट समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज हो, हाउ टू टर्न इट इन योर फेवर, हाउ टू पुट इट टू ग्रोथ, हाउ टू प्रोवाइड वार्मथ एंड नर्चरिंग एनर्जी इन योर फैमिली, उन सब चीजों को लेके पाइसेस इज लाइक सुपर श्योर and they know how to do it. And I also feel कि a lot of you are ready to walk out of your comfort zone just to gain financial independence, क्योंकि मेजर आर्काना चैरियट यहाँ पे इसी बात को सिग्निफाई कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, अगर आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप लोग वो करने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू फिट इन इनटू एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स एनी काइंड ऑफ ग्रोथ टू यू, पाइसेस। ठीक है, there's also a page of cups that I can see with a lot of immature behavior, a lot of immature energy, childlike behavior, childlike energy kind of situation है। देखिए, आई फील कि ये थोड़ी सी, हाँ, इमेच्योरिटी तो है, देखो, नो डाउट, बट ये है कि यू गाइज आर लाइक रियली रियली इंक्लाइन टूवर्ड्स दीज थिंग्स। आई फील कि यू गाइज आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थिंकिंग कि हाँ ठीक है ना, लेट्स डू इट काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड अगर सामने से कोई छोटा इंसान भी है, चलो उम्र में भी छोटा है या इमेच्योर भी है, तो भी आई अंडरस्टैंड। कुछ कुछ पाइसेस के लिए ये सिचुएशन उनके चाइल्ड के रिगार्ड्स में हो सकती है, वेयर योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली ट्राइंग टू पोर देयर लव टू यू। तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि क्या आपका बच्चा सच में आपको इतना प्यार जताने की कोशिश कर रहा है जो कि मेरे कार्ड्स कह रहे हैं।
ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि स्पाइसेस इस महीने आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, ना केवल अपने थॉट्स को लेके बट अपने इमोशंस को लेके भी। तो मैं दोनों ही तरफ से आप लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हुए देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम आप लोग अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पे पोर इन करने वाले हो। कहीं-कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेल सपोर्ट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में स्पाइसेस, कोई मेल फिगर जो आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। एंड कहीं-कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी सिचुएशन को आप लोग बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो। याद रखना, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई आपको कर रहा है डेफिनिटली स्पाइसेस, बिकॉज़ यहाँ पे मैं ना एक वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग के कगार में हैं, लेकिन हम वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने मन को पूरी अच्छी तरीके से जाँच लेना चाहते हैं, मन बना लेना चाहते हैं और हम श्योर हो जाना चाहते हैं कि जो हम ये करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही तो है ना? ठीक है? दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी देख लो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो आया है यहाँ पे। हार्ड वर्किंग हो आप लोग और कर भी रहे हो। इनफैक्ट अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये अगेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सिग्निफाई कर रहा है। इसका मतलब कि किसी सिचुएशन रिलेशनशिप में अभी आप हो और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है या नहीं, आई फील कि कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मेजॉरिटी ऑफ यू आर, ठीक है? एंड ऐसा भी लगता है कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स लाइक अ लॉन्गर फ्यूचर फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है? एक मैरिज कन्वर्ट होता हुआ लग रहा है, एक कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट लग रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी लाइक कमिटेड नहीं हो तो एक-दूसरे से, तो वो भी चीज़ लग रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क आप लोग बहुत पुट इन करने वाले हो अपने काम के अंदर, जिसके अंदर आप लोग दिन-रात भुला देने वाले हो। सिंसियरली उसकी तरफ वर्क कर रहे हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं व्हेन हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी एफर्ट डाल चुके हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई और फिर उसके बाद वो सेकंड हाफ ऑफ द जुलाई में वो सारी चीज़ों का रिजल्ट आने का वेट करेंगे कि हमने ये बोया था, अब हमारे कट करने की बारी है, अब नाउ दैट्स द टाइम टू रीप व्हाट वी हैव सोन। सो अब क्या है, वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा उभर के चलेगी, ठीक है पाइसेस? और मुझे लगता है कि लास्ट एक आप लोगों का जो मैं देखती हूँ वो ये है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली एनर्जी। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को ऐसी जगह आने दे रहे हो जहाँ पे आप 2 लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे थे, चाहे आपके वर्क प्लेस में है पार्टनर, कोई आपका वर्क प्लेस में है मतलब पर्सन है जिसके साथ आप काम कर रहे थे, या आप रिलेशनशिप की बात कर लो। बट अगर 2 लोग मिलके अच्छा काम कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज़ गुड और फिर उसके बावजूद भी आप तीसरे पर्सन को एंटर करने दे रहे थे, तो आप मान के चलना कि कम्युनिकेशन गैप, मिसट्रस्ट आना, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा साफ है। ठीक है? कोई टाइप की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, ऑल्दो दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों के साथ ये सब कुछ रेज़ोनेट करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।